अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जो आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। दैट मीन्स व्हाट? बोला सर नीड ऑफ मल्टी प्लेट क्लच, और दूसरा है द डिजाइन इक्वेशन ऑफ मल्टी प्लेट क्लच। तो बोला गुरुदेव जब मेरे पास, दैट मीन्स क्या, जब मेरे पास एक सिंगल प्लेट क्लच था तो मुझे मल्टी प्लेट क्लच की क्या जरूरत हुई, और अगर जरूरत है तो सर उसकी डिजाइन इक्वेशंस क्या है फॉर कैलकुलेटिंग द पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी, राइट? तो ये हम लोग सारी चीजें आज के वीडियो में देखेंगे। क्लियर है? तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा सो दैट जो मल्टी प्लेट क्लच है उसके बारे में एग्जामिनर कहीं से भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करता है तो आप उसका आसानी से कॉन्फिडेंटली, दैट मीन्स आप लोग जरा जवाब दे सके। तो वी डिस्कस क्लच थ्रोली, राइट? चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने दैट मीन्स क्या देखा? बोला सर हम लोगों ने सिंगल प्लेट क्लच को मैंने आप लोगों को समझाया। तो सिंगल प्लेट क्लच के अंदर आप लोगों ने देखा था कि सर दैट मीन्स ड्राइवर और ड्रिवन के अंदर अगर हमें पावर ट्रांसमिट करनी है ड्राइवर से ड्रिवन में, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक प्लेट का यूज करते हैं जो फ्रिक्शन प्लेट कहलाती है, और यहां पर जो पावर ट्रांसमिशन होगा बोला सर विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन होगा। तो ये मेरे पास क्या है? बोला सर दिस इज द सिंगल प्लेट, और ये दोनों ब्लू कलर की क्या थी? बोला सर देयर इज अ फ्रिक्शन लाइनिंग। हम लोगों ने क्या की? एक प्लेट यूज करी जिसके पास क्या है? बोला सर फ्रिक्शन है, वो उससे कनेक्ट होगी तो हमारी पावर ट्रांसमिशन होगी। क्लियर है? तो ये तो क्या थी? बोला सर एक सिंगल प्लेट थी जो हम लोग यूज कर रहे थे। आप लोगों ने देखा होगा ना इस तरीके की, दैट मीन्स क्लच प्लेट होती है, ठीक है। अब बोला सर जब मेरे पास सिंगल प्लेट है तो हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? बोला सर हम लोगों ने डिजाइन इक्वेशंस देखी थी, राइट, फॉर द कैलकुलेटिंग पावर ट्रांसमिशन। अब हम लोग यहां पर क्या देखेंगे कि बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ मल्टी प्लेट क्लच। तो सिंगल प्लेट के अंदर बेटा क्या थी? बोला सर एक प्लेट थी, दैट मीन्स एक फ्रिक्शन प्लेट थी, लेकिन यहां पर क्या हो जाएंगे? बोला सर देयर इज अ मल्टी प्लेट्स। तो आप देख सकते हैं मैं आप लोगों के सामने एक डायग्राम लेकर आया हूं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कंस्ट्रक्शन समझाऊंगा। कंस्ट्रक्शन के बाद हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द नीड ऑफ द मल्टी प्लेट क्लच। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सर यहां पर जो टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी है, अगर मेरे पास सिंगल प्लेट क्लच है और मल्टी प्लेट क्लच है तो सर किसकी पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, और अगर ज्यादा होगी तो क्यों होगी? ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ कंस्ट्रक्शन। तो ये मेरा दैट मीन्स होगा, बोला सर देयर इज अ मल्टी प्लेट क्लच, ठीक है। ये आपकी क्या है? बोला सर मल्टी प्लेट क्लच। तो दैट मीन्स यहां पर मैं आप लोगों को क्या बोलूंगा बेटा? यहां पर हमारे पास जो फ्रिक्शन प्लेट है या दैट मीन्स जो फ्रिक्शन लाइनिंग है वो क्या होंगी? दैट मीन्स नंबर ऑफ्स होंगी। तो ये हम लोग देख सकते हैं। बोला सर दिस इज माय व्हाट? दिस इज माय ड्राइवर। ये आपका क्या होगा? बोला सर ये मेरा ड्राइवर शाफ्ट होगा। क्या होगा भैया? ये मेरी ड्राइवर शाफ्ट हो जाएगी। और अगर मैं कहूं बोला सर ये मेरी कौन सी शाफ्ट हो जाएगी? बोला सर दिस इज द ड्रिवन शाफ्ट। ये हम लोग कह देंगे दैट मीन्स देयर इज अ ड्रिवन शाफ्ट। गॉट इट? अब हम लोग देख रहे हैं कि सर जो ड्राइवर शाफ्ट है, ड्राइवर शाफ्ट के साथ दैट मीन्स हमारे पास क्या है? बोला सर दीज आर द प्लेट्स। तो ये जो प्लेट है आपकी, दिस इज द, ये किससे कनेक्ट है बेटा? ये किससे कनेक्ट है? बोला सर दिस इज कनेक्ट टू द ड्राइवर। तो ये जो पहली प्लेट होती है दिस इज द फिक्स्ड प्लेट, दिस इज द फिक्स प्लेट। अब इस फिक्स प्लेट के साथ आप लोगों को दिख रहा होगा कि दैट मीन्स हम लोगों के पास और भी दैट मीन्स प्लेट्स हैं। एक ये प्लेट आपको ये दिख गई, एक प्लेट आपको ये दिख गई। तो ये जो प्लेट्स हैं दीज आर व्हाट? दीज आर व्हाट? बोला सर दीज आर द डिस्क्स ऑन, दीज आर द डिस्क ऑन ड्राइवर। ये क्या है? दीज आर द डिस्क ऑन ड्राइवर एंड दीज डिस्क आर मूविंग डिस्क। तो हम लोग कह सकते हैं कि दीज आर मूविंग डिस्क। तो ये क्या है? बोलो सर मूविंग डिस्क है।
तो मूविंग डिस्क का मतलब दैट मींस मैंने बोला ड्राइवर, ड्राइवर के बाद क्या है बोला सर ये अरेंजमेंट है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहां पर भी आप लोगों को डायग्राम बनाया है। तो अभी तो मैं जैसे इसको सामने से देख रहा हूं, अगर मैं इसको साइड से देखता हूं तो दैट मींस क्या बेसिकली एक सर्कल ही होंगे ना। तो हम लोग कह देंगे कि सर दिस इज माय ड्राइवर, इस ड्राइवर पे दैट मींस सपोज दैट पहली प्लेट आपकी ये हो गई विच इज व्हाट, जो विच इज क्या है बोला सर विच इज फिक्स, तो ये मेरी क्या है बोला सर फिक्स्ड है। उसके बाद हम लोग कह देंगे सर 1 2 और 3, यहां भी मैंने 1 2 और 3, ये क्या है दीज आर द मूविंग डिस्क्स। ये जो आप लोगों की क्या हो जाएंगी, ये मेरी क्या हुई दीज आर द मूविंग डिस्क। ये क्या करती है दैट मींस विद द हेल्प ऑफ कैम स्लाइड्स। आप लोगों ने स्पिंडल देखे, स्पिंडल्स देखे, स्पिंडल्स पे दैट मींस क्या बनी होती है, दैट मींस स्पिंडल्स के अंदर जो शाफ्ट है, स्पिंडल्स क्या करेंगे दैट मींस देयर इज अ एक्सियल मोशन उनको देते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो ऐसे ही बेटा बेसिकली ये आपकी डिस्क्स हैं जो क्या करती हैं दैट मींस देयर इज अ एक्सियल मूवमेंट ले लेती हैं। तो हम लोग कहते हैं यहां पर हमारे पास स्पिंडल्स हैं, स्पिंडल्स जो मैंने बनाया ये आप लोगों का स्पिंडल, तो ये क्या करेंगी दैट मींस मूव करती रहती है एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो ये आपकी फिक्स होगी, बाकी ये आपकी क्या करेगी मूव करेगी। सेम एज बेटा हम लोगों को दिख रहा होगा कि सर यहां पर भी हमारे पास डिस्क्स हैं, यहां पर भी हमारे पास डिस्क्स हैं। तो ये जो डिस्क्स हैं, ये जो आप लोगों को डिस्क दिखाई दे रही है दैट मींस देयर इज अ 1 2 एंड 3, 1 2 3 और ये 3 ऐसे ही ऑरेंज कलर के ऊपर। तो ये मेरी क्या है बोले सर दीज आर द डिस्क्स ऑन ड्राइवन। ये क्या है डिस्क ऑन ड्राइवन। तो ये भी कैसी है बोला सर दीज आर द मूविंग डिस्क। जैसे ही आप लोग दैट मींस क्या करेंगे, जैसे ही बेटा आप लोग क्या करेंगे बोले सर यहां पर हम लोग क्या करेंगे एक एक्सियल लोड लगाएंगे। दैट मींस हम लोगों को पता है ना कि बोले सर देयर इज अ लोड रिक्वायर्ड टू एंगेज। दैट मींस जैसे ही आप लोग लीवर पर लोड लगाएंगे तो दैट मींस ये शाफ्ट क्या करेगी आपकी ड्राइवन शाफ्ट ट्राई टू एंगेज, उसके साथ एंगेज होगी। जब ये आपकी ड्राइवन शाफ्ट दैट मींस मूव कर रही है तो मैं कहना चाहूंगा दैट मींस ये भी डिस्क मेरी मूव करेंगी। जब ये मेरी डिस्क मूव करेंगी तो मैं कहना चाहूंगा दीज आर द मूविंग डिस्क्स ऑन ड्रिवन, दीज आर द मूविंग डिस्क ऑन ड्रिवन एंड दीज आर द मूविंग डिस्क ऑन ड्राइवर। क्लियर है। तो जैसे ये डिस्क मूव करती है वैसे ही बेटा ये क्या करेंगी डिस्क मूव करेंगी। तो हम लोग कह सकते हैं डिस्क ऑन द ड्रिवन एंड डिस्क ऑन द ड्राइवर। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी दिस इज द मल्टी प्लेट क्लच की एक कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। तो ड्रिवन पर शाफ्ट है, ड्रिवन पर आपके पास, और जो हम लोगों ने पूरा पूरा बना रखा है ये क्या है बेटा दैट मीन देयर इज अ फ्रिक्शन लाइनिंग। ये क्या है बोला सर दीज आर द फ्रिक्शन लाइनिंग। ये मेरी फ्रिक्शन लाइनिंग है जैसे आप लोगों ने सिंगल प्लेट में देखा था। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट बोला सर यार क्लियर है। तो ये तो बेसिकली क्या थी बोला सर दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीप्लेट क्लच। जैसे मैंने आपको बताया ड्राइवर है ड्रिवन है सारी चीजें होती हैं। तो यहां पर वहां पर सिंगल प्लेट में क्या थी बोला सर इज द ओनली प्लेट सिंगल प्लेट। अब हमारे पास क्या बोला सर दैट मींस देयर इज अ मल्टी प्लेट्स। क्लियर है। अब सुनो, अब हम लोग बात करते हैं कि सर व्हाट इज द नीड ऑफ द दैट मींस व्हाट बोला सर मल्टीप्लेट क्लच। एक बार देखो बेटा आप लोगों को यहां पर मैंने दिखाया, हम लोगों ने सिंगल प्लेट क्लच में जब देखा तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि सर दैट मींस यहां पर क्या है फ्रिक्शन लाइनिंग है। फ्रिक्शन लाइनिंग है तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शनल टॉर्क होगा, और फ्रिक्शनल टॉर्क दैट मींस जब आएगा तो वो सर मुझे पावर ट्रांसमिशन में हेल्प करेगा। तो यहां पर दैट मींस क्या है बोले सर एक ही प्लेट है, यहां पर क्या है बोला सर एक ही प्लेट है। तो हम लोग कह देंगे दैट मींस टीएफ भी क्या होगा दैट मींस देयर इज ओनली टीएफ आपके पास आएगा। और मैं बोलना चाहता हूं कि सर जब मेरे पास हम फ्रिक्शन लाइनिंग दैट मींस क्या है फ्रिक्शन प्लेट्स अगर हम बढ़ा देते हैं तो मैं कहना चाहूंगा बता टॉर्क पे क्या फर्क पड़ेगा। टॉर्क क्या करेगा, टॉर्क इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा। ऑब्वियसली बात है बोला सर एक तो क्या कर रहा है, एक जगह ही फ्रिक्शन हो रहा है, और एक आप क्या कर रहे हो दैट मींस एक उंगली फ्रिक्शन कर रही है। ठीक है, एक आप क्या कर रहे हो दैट मींस सारी उंगली फ्रिक्शन कर रही है। तो दैट मींस क्या होगा बोला सर फ्रिक्शन अब ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सिंगल, एज कंपेयर टू 4। तो यहां पर सिंगल में कम हो रहा है, 4 में ज्यादा हो रहा है। तो बोले सर ऐसा भी यहां होगा, बोला सर बिल्कुल। तो बोले सर अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो फ्रिक्शनल टॉर्क ज्यादा होगा इन मल्टीप्लेट क्लच, और जब फ्रिक्शनल टॉर्क ज्यादा होगा तो मैं कहना चाहूंगा बेटा व्हाट बोला सर देयर इज अ मोर टॉर्क इज ट्रांसफर। क्लियर है, बोला सर हाँ। तो हम लोग यो कहेंगे कि सर दैट मींस देयर इज अ नीड ऑफ, जो हमारे पास मल्टीप्लेट क्लच की जो नीड आई वो सब क्या किसके लिए आई, for transferring large torque
ठीक है। अगर आप लार्ज टॉर्क ट्रांसमिट करवाना चाहते हैं तो दैट मींस हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसफरिंग लार्ज टॉर्क। एक बात। दूसरी बात बेसिकली बेटा आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा, कि सपोज दैट हम लोग कह देंगे कि इफ द रेडियल स्पेस इज कंस्ट्रेंट, अगर मेरे पास रेडियल स्पेस क्या है, कंस्ट्रेंट है कि मैं भाई इससे ज्यादा रेडियल स्पेस को नहीं बढ़ा सकता, देन हम लोग क्या करेंगे, सिंगल प्लेट क्लच को यूज नहीं करेंगे। तो दैट मींस तो हम लोग क्या करेंगे, बोला सर तो हम मल्टी प्लेट क्लच को यूज करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे रेडियल, इफ रेडियल स्पेस इज कंस्ट्रेंट, अगर बेटा रेडियल स्पेस कंस्ट्रेंट है देन वी यूज मल्टी प्लेट क्लचेस। जैसे मेरा बच्चा बोला कहां हम लोग यूज करते हैं मल्टी प्लेट क्लच, तो हम लोग कह देंगे बेटा इन टू व्हीलर। तो यहां पर मैं लिखूंगा, बोला सर एग्जांपल लाइक टू व्हीलर। तो जो आपके टू व्हीलर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के पास आ गया कि सर मल्टी प्लेट क्लच जो है वो कहां यूज की जाती हैं, तो हम लोग कह देंगे द मल्टी प्लेट क्लचेस आर यूज इन टू व्हीलर। आपकी बाइक, आपका स्कूटर, दैट मींस हम लोग क्या यूज करते हैं, बोला सर मल्टी प्लेट क्लच यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि सर अगर दैट मींस हमारे पास क्या है, बोले सर स्पेस पहले से ही कम है, तो स्पेस पहले से ही कम है तो दैट मींस हम लोग वहां पर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सर आरओ बढ़ा तो रेडियल स्पेस बढ़ा, लेकिन सिंगल प्लेट क्लच जो है हम लोग क्या कह देंगे कि सर सिंगल प्लेट क्लच, जो सिंगल प्लेट क्लच है सर इज यूज्ड इन व्हाट, वो सर फोर व्हीलर लाइक बस, ट्रक्स। दैट मींस क्या, बोला सर बस ट्रक्स के अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंगल प्लेट। क्योंकि ऑब्वियसली बात है बस आप लोगों को दिख रहा है बेटा बस बहुत बड़ी होती है, तो बस बड़ी बहुत होती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इतनी बड़ी फ्रिक्शन प्लेट भी लगा सकते हैं। अब दैट मींस अब ऑब्वियसली बात है बाइक में तो इतनी बड़ी प्लेट लगाओगे तो ऑब्वियसली बात है उसका ढांचा ही बिगड़ जाएगा, राइट। बोला हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंगल प्लेट क्लच आर ब्रसेस ट्रक्स, दैट मींस मल्टी प्लेट क्लच आप लोगों की कहां यूज होती है, बोला सर इन टू व्हीलर्स के अंदर हमारी मल्टी प्लेट क्लच यूज आएगी। तो ध्यान रखिएगा, तो हमसे पूछे कि क्या नीड हुई, बोला सर अगर आपको लार्ज टॉर्क ट्रांसमिट करना है तो हम यूज करेंगे। दूसरा हम लोग कह देंगे कि सर अगर रेडियल स्पेस कंस्ट्रेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टी प्लेट क्लच की हमको जरूरत पड़ी, लाइक टू व्हीलर्स, आपकी जो साइकिल्स हैं उनके अंदर हम लोग मल्टी प्लेट क्लच यूज करेंगे। क्लियर है। अब हम आते हैं, बोला सर दैट मींस देयर इज अ डिजाइन इक्वेशन ऑफ मल्टी प्लेट क्लच। तो एज सेम बेटा जो सिंगल प्लेट क्लच के अंदर आप लोगों ने डिजाइन इक्वेशंस देखी थी, वो सेम डिजाइन इक्वेशंस आप लोगों की यहां यूज होंगी, बट लेकिन क्या चेंज होगा अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो हम लिखेंगे द डिजाइन इक्वेशन फॉर मल्टी प्लेट क्लच, ठीक है। तो डिजाइन इक्वेशंस जो हैं वो क्या डिजाइन इक्वेशंस होनी चाहिए वो आप एक बार देख लीजिए, सो दैट दीज आर नॉट मच इंपॉर्टेंट बट हम लोग कह सकते हैं कि सर नॉट लीस्ट इंपॉर्टेंट। आप लोगों को यहां से बहुत खूबसूरत चीज दैट मीन समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, बोले सर एज पर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी हम लोग क्या लेकर चलेंगे, सबसे पहले हम लोग यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के हिसाब से चलेंगे। तो बेसिकली आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा कि हम लोगों ने कैलकुलेशन करी थी, कैलकुलेशन आप लोगों को यहां से पर मैंने दिखाया, दैट मींस लोड की जो इक्वेशन क्या थी, बोला सर लोड की इक्वेशन थी पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस माइनस स्क्वायर पी परमिसिबल, और टॉर्क क्या थी 2/3 म्यू पाई पी परमिसिबल इज इक्वल्स टू दिस, राइट। तो बोला सर यहां पर क्या होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, आप लोगों को कुछ याद होगा कि यहां पर हम लोग क्या करेंगे एज पर ते। तो यहां पर अगर मैं लोड निकालूं मेरे बच्चे, अगर मैं यहां पर लोड निकालता हूं यानी एक्सियल फोर्स चाहिए फॉर दैट मींस फॉर व्हाट बोला सर एंगेजमेंट। तो यहां पर मेरा क्या हो जाएगा, बोला सर इट इज व्हाट, बोला सर इट इज पी परमिसिबल
इंटू वॉट पाई, चलो ये पीछे लिखते हैं सो दैट आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, वैसे के वैसे आप लोगों को याद रहे। बोला सर इट इज पाई इंटू वॉट आर ओ स्क्वायर माइनस में आर आई स्क्वायर इंटू वॉट, बोला सर दैट मीन देयर इज अ पी परमिसिबल। क्लियर है मेरे बच्चे? क्लियर है मेरे बच्चे? बोला सर बिल्कुल क्लियर है, दैट मीन देयर इज अ नो प्रॉब्लम, राइट। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? बोला सर लोड आ जाएगा जो मुझे चाहिए, जो मुझे चाहिए, और इस किसके अंदर? बोला सर इन मल्टी प्लेट क्लच के अंदर। क्लियर है? अब देखो बेटा, आप लोगों को कुछ याद कर रहा होगा, ये किसके लिए है? मल्टीप्लेट क्लच के लिए। और अगर मैं ये बात करूं तो ये किसके लिए है? बोला सर इट इज फॉर द सिंगल प्लेट क्लच। ये किसके लिए हुआ? ये मेरा सिंगल प्लेट क्लच के लिए हुआ। क्लियर है? अब बोला सर मैंने पहले बियरिंग पढ़ रखा है, मैंने पहले बियरिंग पढ़ रखा है। आपने जब हमने बियरिंग पढ़ा तो आप लोगों ने हमको बताया था सिंगल कॉलर बियरिंग में हमने पढ़ा। जैसे ही बोला सर मल्टी कॉलर बियरिंग आया तो आपने क्या बोला? बोला सर डब्ल्यू कॉलर इज इक्वल्स टू व्हाट? बोला सर W अपॉन में N, और N क्या था? बोला सर इट इज द नंबर ऑफ कॉलर, नंबर ऑफ कॉलर। आपने हमें ये बोला था, मैंने बोला बिल्कुल बेटा मैंने बोला था। तो बोला गुरुदेव आपने यहां पर ये लिखा कि बोला सर W कॉलर इट इक्वल्स टू, ये किसके अंदर था? बोला सर इट इज द इन द मल्टी कॉलर बियरिंग के अंदर, यही था ना। ये क्या था? बोला सर जो लोड लग रहा है वो और नंबर ऑफ कॉलर। ठीक है, तो दैट मींस कहने का मतलब आपने यहां पर हम लोगों को कहा था कि इफ we increase the, that means जब हम लोग if we increase the number of collar then the load and pressure is distributed। तो जब जो कॉलर जो है, जब हम लोड लगा रहे हैं बियरिंग पे अंदर, एक तो क्या सिंगल कॉलर है तो सारा लोड सिंगल कॉलर ले लेगा, लेकिन बोला गुरुदेव अगर मैं नंबर ऑफ कॉलर बढ़ा देता हूं तो लोड जो एक सिंगल कॉलर पे आ रहा है वो लोड क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो दैट मींस क्या है? इक्वली वो डिवाइड हो जाता है। कि अगर 3 कॉलर हैं तो बोला सर अगर एक तोल है तो क्या हो जाएगा? W दैट मींस 3, तो बोला सर तीनों पे इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ऐसा कहा था। तो बोला सर ऐसा बोला सर यहां पर क्यों नहीं हुआ? ऐसा बोला गुरुदेव यहां पर क्यों नहीं हुआ? यहां पर भी होना चाहिए, यहां भी हम मल्टी कॉलर ले, यहां पे भी हम मल्टी प्लेट लेकर चल रहे हैं, यहां पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? मल्टी प्लेट लेकर चल रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूंगा बेटा, वहां पर जो कॉलर थे वो क्या थे? फिक्स थे। वहां पर जो कॉलर थे वो क्या थे? फिक्स थे। जब वो फिक्स कॉलर हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या है आपकी? दीज आर द मूविंग डिस्क। ये क्या है आपका? बोला सर फिक्स है। तो ऑब्वियस सी बात है जो लोड लेगा, जो सारा का सारा जो लोड जाएगा वो ऑब्वियस सी बात है किस पे जाएगा? फिक्स पे ही जाएगा। सारा का सारा जो लोड है वो किस पे जाएगा? फिक्स पे जाएगा, मूविंग पे जाएगा? बोले सर नहीं, क्योंकि सर दीज आर मूविंग, तो ये भी क्या करेगी? मूव होंगी। तो सारा जो ये लोड है वो किस पर जाएगा? ओनली फिक्स पे जाएगा। वहां पर क्या थे? बोला सारे फिक्स थे, इसलिए लोड वहां पर चला गया। यहां पर क्या है? बोला सर एक पर ही जाएगा। तो सर यहां पर ऐसा नहीं होगा। तो हम लोग अगर यहां पर अगर बोला गुरुदेव हम लोग यहां पर अगर निकालते हैं, यहां पर अगर हम लोग निकालते हैं क्या? बोला सर दैट मीन्स व्हाट? बोला सर व्हाट? अगर मैं यहां पर निकालता हूं W प्लेट, अगर मैं बोला सर निकालता हूं कि सर मेरी प्लेट पे कितना लोड जा रहा है, तो वो क्या होगा? वो W के बराबर होगा जो आपका लोड आप यहां लगा रहे हैं। जो ये लोड आप यहां पर लगा रहे हैं वो क्या होगा? वो पूरा इस W के बराबर होगा। तो याद रखिएगा ये आप लोगों का यहां पर होगा। दैट मींस कॉलर जो मल्टी कॉलर बियरिंग के अंदर आप लोगों ने किया वैसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर वहां पर वो सारे फिक्स थे, यहां पर ये सिंगल फिक्स है, दैट्स व्हाई ये हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? दैट्स व्हाई हम लोगों ने ये किया। अब आप यहां पर देख सकते हैं सो दैट मेरे पास ये चीजें यहां पर नहीं आएगी। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, यहां पर अगर आप कहो तो यहां पर बेटा मैं लिख सकता हूं क्या? कि सर दैट मीन्स इन मल्टी प्लेट क्लच द लोड that means there is a load in multi plate clutch, the load is that means हम लोग कह देंगे इन मल्टीप्लेट, जो मल्टीप्लेट क्लच जो है दैट मींस वो क्या कहेंगे? लोड डिपेंड नहीं करता है। हम लोग क्या कहेंगे? इन मल्टीप्लेट क्लच दैट मींस नो लोड नॉट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट मींस क्या है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? लोड। इसको रहने दो, आप समझ गए उनके लिए। ठीक है, अब बढ़ो आगे। अब हम लोग बात करते हैं बोला सर किसकी? दैट मींस देयर इज अ फ्रिक्शनल टॉर्क की। तो बोला सर अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो टॉर्क क्या होगा? तो हम लोग यहां पर निकालेंगे। बोले सर सबसे पहले तो हम निकालेंगे, बोले सर दैट मींस देयर इज अ फ्रिक्शनल टॉर्क। और फ्रिक्शनल टॉर्क आप किस में निकाल रहे हो? बोले सर दैट मींस देयर इज अ मल्टी प्लेट क्लच।
किसके अंदर निकाल रहे हैं, मल्टीप्लेट क्लच। तो मैंने वहां पर आप लोग क्या बताया था, वहां पर एक सिंगल था, लेकिन यहां पर क्या है बोला सर, नंबर ऑफ दैट मींस क्या हुए, आप लोगों ने यहां पर देखा क्या हो गए, बोले सर यहां पर पहले वहां पर एक सिंगल कॉन्टैक्ट था, लेकिन यहां पर बेसिकली बेटा क्या है, कॉन्टैक्ट है, ये इसके साथ कॉन्टैक्ट करेगी, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। तो यहां पर क्या होगा, जितने ज्यादा कॉन्टैक्ट होंगे उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, जब जितने ज्यादा कॉन्टैक्ट होंगे उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा। तो हम लिख देंगे क्या, दैट मींस देयर इज n इनटू व्हाट, TF इज इक्वल टू व्हाट, बोला सर देयर इज अ सिंगल प्लेट क्लच। बोलो मैं ऐसा लिख सकता हूं, बोलो मैं ऐसा लिख सकता हूं, बोला सर डेफिनेटली आप ऐसा लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि सर ऑब्वियसली बात है टॉर्क तो वही आएगा, पर जितने नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स बने हैं वो आप लोग निकाल दो, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो नॉन ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी हो जाएगी। तो अब लोग यहां पर कहेंगे सर व्हाट इज n, व्हाट इज n, तो n बेसिकली क्या है, बोला सर देयर इज अ टोटल नंबर ऑफ, इज द टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट सरफेसेस। टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट सरफेसेस। तो ये जो n है वो n बेसिकली आपका ये है, क्लियर है। अब ये 2 4 6 8 कुछ भी हो सकता है, तो आपको देखना है कि सर ये क्या है, क्लियर है। अब आ जाओ, तो बोले सर अगर मैं यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के हिसाब से, अगर मैं यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के हिसाब से TF लिखूंगा तो क्या होगा, बोले सर TF फॉर व्हाट, मल्टी प्लेट क्लच के अंदर क्या हो जाएगा, दैट मींस बोलो सर n, अब क्या कर दो सिंगल प्लेट का लिख लो, तो आप लोगों को याद होगा क्या, बोले सर देयर इज अ म्यू पाई p परमिसिबल, यही था म्यू पाई p परमिसिबल, और बोला सर देयर इज अ 2/3 इंटू व्हाट, RO क्यूब माइनस में RI क्यूब। देख सकते हो आप लोगों को यही होगा, देख लो 2/3 म्यू पाई p परमिसिबल RO क्यूब अंडर में, तो दैट मींस क्या कि हमने n मल्टीप्लाई कर दिया और मेरा ये आ गया। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट। तो ये आपका हो जाएगा, बोला सर दैट मींस देयर इज अ फ्रिक्शनल टॉर्क इन मल्टीप्लेट क्लच। गॉट इट, तो इसको याद कर लीजिएगा। चलें आगे। अब सेम एज अगर मैं किसके लिए लिखूं, सेम एज सर एज पर यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। ऑब्वियसली बात है भाई, दोनों के हिसाब से हम लोगों को लिखनी है, तो डिजाइन इक्वेशंस में यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के हिसाब से भी लिखता हूं। तो यहां पर वही अगेन मैं फिर से क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं लोड लिखूंगा, तो लोड में क्या आ जाएगा, बोला सर दैट मींस देयर इज अ व्हाट, बोला सर दैट मींस देयर इज अ 2 पाई RI, यही था 2 पाई RI इंटू व्हाट, बोला सर RO माइनस RI इंटू व्हाट, P परमिसिबल। यही था आई थिंक, यही था बेटा बच्चा आप लोगों के लिए, बोला सर बिल्कुल यही था, ठीक है। तो हम लोग इसको भी लिख देते हैं। तो ये क्या था, एज पर यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। अगेन अगर मैं आप लोगों के लिए क्या लिखूं, बोला सर फ्रिक्शनल टॉर्क लिखो, तो फ्रिक्शनल टॉर्क अगर मैं लिख रहा हूं तो किसके लिए, मल्टीप्लेट क्लच के लिए। तो मल्टीप्लेट क्लच में क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो n इज व्हाट, बोला सर नंबर ऑफ फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट सरफेसेस। अगेन वही मेरा बच्चा क्या, बोला सर दैट मींस देयर इज अ म्यू 2 पाई RI, म्यू इंटू 2 पाई RI इंटू व्हाट, बोला सर RO स्क्वायर माइनस में RI स्क्वायर इंटू व्हाट, P परमिसिबल। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बोला सर दैट मींस देयर इज n इंटू म्यू इंटू 2 पाई इंटू व्हाट, बोला सर दैट मींस देयर इज अ P परमिसिबल। क्लियर है, क्लियर है, नहीं सॉरी 2 पाई आई थिंक नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, सॉरी 2 पाई नहीं आएगा, सिर्फ पाई आएगा, ठीक है। तो म्यू इंटू पाई इंटू पी परमिसिबल RI इंटू दिस, क्लियर है। तो ये आपका जाएगा। और यहां पर भी हम लोग अगर कह दें कि सर व्हाट इज n, हम लोग कह दें कि सर व्हाट इज n आपका क्या है, तो n आप बोल सकते हैं कि दीज आर द नंबर ऑफ फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट सरफेसेस, राइट मेरे बच्चे, राइट। बोला हाँ सर एक्चुअली सर आज इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई ये लेट हो रहा है, क्लियर है। तो ये आप लोगों ने यहां तक क्लियर हो गया मेरे हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बोला सर नहीं, यहां तक आई थिंक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी आप लोग कर लीजिएगा, जिस हिसाब से वो इक्वेशंस पूछे उस इक्वेशन से हम लोग देख सकते हैं। अब हमारे पास यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है क्या, बोला सर दैट मींस देयर इज अ n। तो हम लोग यहां पर अब लिखेंगे कि सर कैलकुलेशन ऑफ n,
जो n आप निकाल रहे हो, ये जो n है द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस, ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? यहां से न्यूमेरिकल भी पूछता है, थ्योरेटिकली क्वेश्चंस भी पूछता है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात। अब बोला सर जैसे सिंगल प्लेट थी वहां पर तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर हम निकाल सकते हैं, लेकिन वहां भी आप लोगों को प्रॉब्लम मिलेगी, वो हम लोग कैसे करेंगे? तो अगर मैं बेटा आप लोगों को यहां पर बोलूं कि सर ये नंबर ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस अगर मुझे निकालने हैं तो वो मैं कैसे निकालूंगा? तो देखो बेटा, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं, ये मेरे पास क्या है? बोला सर देयर इज अ डिस्क ऑन ड्राइवर्स। बेसिकली ये हम लोग क्या करेंगे? दैट मीन्स बोले सर ये हमारे पास क्या है? दैट मींस डिस्क्स ऑन ड्राइवर n1 इज इक्वल्स टू 4, तो 1 2 3 एंड 4 ये क्या है? द डिस्क ऑन द ड्रिवन इज इक्वल्स टू n2। तो अगर मुझे कैलकुलेशन करनी है बेटा किसकी? बोले सर नंबर ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस की, तो फॉर्मूला क्या होगा? बोला सर दिस इज n1 प्लस n2 माइनस में व्हाट? 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्शनल कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस निकालने का फॉर्मूला है। तो हम लिख देंगे दिस इज व्हाट? बोला सर इट इज द टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट सरफेसेस। क्लियर है? निकाल दोगे, इस फॉर्मूले को याद कर लेना। अब यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि सर व्हाट इज n1? तो n1 क्या है? बोला सर डिस्क ऑन द ड्राइवर इज इक्वल्स टू 4, और हम लोग कह देंगे n2 क्या है? बोला सर डिस्क ऑन द ड्रिवन इज इक्वल्स टू n2। तो n2 होंगी जो डिस्क जो ड्रिवन पर है वो, और n1 जो है जो डिस्क है ड्रिवन पर। तो यहां पर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा? बोला सर दैट मींस देयर इज अ 4 प्लस में 3 माइनस में 1, तो यहां से पर पास n जो है वो कितना आ जाएगा? दैट मींस देयर इज अ 6। कितना आ गया? 6। तो n मेरा कितना आ गया? 6 आ गया। तो नहीं, जो नंबर ऑफ फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट सरफेसेस हैं जो कितने हैं? 6 हैं। क्लियर है? अब एक बात, दूसरी बात बेटा हम लोग कह देंगे कि जो ये इन मल्टीप्लेट क्लच जब हम लोग बात करते हैं कि सर जो नंबर ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस हैं ये क्या होंगे? ऑलवेज मेरा बच्चा क्या होंगे? ऑलवेज इवन होंगे। ये हमेशा क्या होंगे? इवन आएंगे, कभी भी ऑड नहीं आएंगे। ये आप याद कर लीजिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो ये हमारे पास आएगा। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है सर ये तो हम लोगों ने किसके हिसाब से देखा? बोला सर एज पर किसके हिसाब से देखा? बोला सर हम लोगों ने फॉर्मूला के हिसाब से देखा। लेकिन सर वास्तव में 6 जो फ्रिक्शनल कॉन्टैक्टिंग जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको मैं एक बार फील करना चाहता हूं कैसे? बोला सर कौन कौन से सरफेसेस हैं जो कॉन्टैक्ट में आते हैं? देखो मैं आपको दिखाता हूं। ये 4 डिस्क आपको दिखाई दे रही है ऊपर, बिल्कुल। 3 डिस्क आपको नीचे दिखाई दे रही है, बिल्कुल। तो यहां पर नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस कितने आए? बोला सर 6। तो देखो बेटा, अब जब ये मूव करेंगी, जब ये मूव, अभी ये सिंगल है कोई मूव नहीं कर रही, अगर ये मूव करेंगी तो मैं कह रहा हूं ये जो ग्रीन वाली है ऑब्वियसली बात है मेरे बच्चे वो क्या करेगी? ऑब्वियसली बात है मेरे बच्चे वो क्या करेगी? बोला सर अगर ये ग्रीन वाली है तो ये क्या करेगी? ये क्या करेगी? बोला सर ऑब्वियसली बात है ये इससे भी टच करेगी, और बोला सर ये इससे भी टच करेगी। बोलो हां या ना? टच करेगी, बिल्कुल। अब ये अगेन ग्रीन वाली है, ये इससे भी टच करेगी, और ये जो इधर अगर मूव करेगी तो ये भी इससे भी टच करेगी। तो ये सेम एज ऐसा इसमें भी होगा ना। और मैंने आपको दिखाया था कि जो ड्रिवन है उन पर क्या है? दीज आर द फ्रिक्शन लाइनिंग। देख सकते हैं डायग्राम में, अगर मैंने नहीं बताया हो तो बात आपकी अलग है। तो जो ड्रिवन वाली है, ड्रिपन पर मैंने क्या बताई थी? ये क्या है? बोला सर दीज आर द फ्रिक्शन लाइनिंग। जब फ्रिक्शन लाइनिंग आर जो फ्रिक्शन प्लेट है दिस इज इफेक्टिव ऑन बोथ साइड, ये अभी भी डिस्कस करेंगे। इफेक्टिव ऑन बोथ साइड दैट मींस इधर भी फ्रिक्शन हो रहा है, इधर भी फ्रिक्शन हो रहा है। अगर सिंगल इधर से फ्रिक्शन है तो इट इज इफेक्टिव ऑन सिंगल साइड, अगर इधर भी फ्रिक्शन है दैट मींस दोनों साइड से फ्रिक्शन हो रहा है। तो यहां पर ऐसा हो रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि बोला गुरुदेव ये दोनों साइड से इफेक्टिव है, तो इधर से भी फ्रिक्शन होगा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। तो ये जो ड्रिवन वाली है दोनों तरफ से कॉन्टैक्ट करेगी। जब दोनों तरफ से कॉन्टैक्ट करेगी, फ्रिक्शन दोनों तरफ से होगा, तो दोनों तरफ से जब फ्रिक्शन होगा तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं बेटा कितने कॉन्टैक्ट आए? 1 2 3 4 5 और 6। कितना है आप लोगों के सामने? 6 आया। तो ये क्या है? दीज आर द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स जो आप लोगों के पास आते हैं। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया कि सर कैसे नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स हम लोग निकालते हैं और क्या नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स होते हैं। गॉट इट?
तो हम लोगों को नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स निकालने आ गए। ये ऑलवेज इवन होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। तो अब आप क्या करेंगे, बस सिंपल आपको ये करना है कि सर अगर आपको टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी किसकी बोले सर हम लोगों को निकालनी है किसकी, मल्टीप्लेट क्लच की। तो आपके पास क्या है, n नंबर ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस, आप उस वहां से निकाल लेंगे। वो गिवन देगा कि सर इतने नंबर, इतनी डिस्क ड्राइवर पर हैं, इतने डिस्क ड्रिवन पर हैं। तो डिस्क के फॉर्मूला यूज करके आप n निकाल लेंगे, सिंगल पॉइंट सिंगल मल्टीप्लेट क्लच का आप लोग निकाल लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टॉर्क किसका आ जाएगा, मल्टीप्लेट क्लच का आ जाएगा। तो बोला गुरुदेव अगर मैं यहां से दैट मींस क्या निकालूं, पावर निकालता हूं। तो अगर मैं पावर निकालूं तो पावर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, बोला सर इट इज 2 पाई nt बाय nt और व्हाट, सर दैट मींस दैट बाय 60। तो n इज रिवोल्यूशन पर लीगेड या tf इनटू ओमेगा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहां से बेटा हम लोग पावर कैलकुलेट कर लेंगे फॉर मल्टीप्लेट क्लच। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट। अब आइए आगे। अब बोला सर यहां पर एक बात होती है, जैसे हम लोगों ने सर सिंगल प्लेट क्लच पढ़ा, हम लोगों ने सिंगल प्लेट क्लच पढ़ा, तो बोला सर आप मुझे बताइए, आपने हमेशा बोला, आपने मुझे बोला कि सर n जो है, n व्हाट, बोला सर इट इज द नंबर ऑफ फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट सरफेसेस, नंबर ऑफ फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट सरफेसेस। तो आपने बोला कि सर n इज ऑलवेज इवन, ये क्या होता है, हमेशा इवन होता है। क्लियर है, n इज ऑलवेज। तो बोला सर ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है कि n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 1 पॉसिबल हो सकता है। तो मैंने बोला सर, मैंने बोला यस। और बोला सर यही मैं आपसे पूछना चाहता था कि n हो सकता है, क्या हो रहा है। यहां आपने हमको दिखाया, यहां पर आपने हमको दिखाया कि सर सिंगल प्लेट है, ये मेरी फ्रिक्शन लाइनिंग है, ये जो मेरी फ्रिक्शन लाइनिंग है ऑब्वियस सी बात है, ये यहां से क्या है, बोला सर दिस इज इफेक्टिव, यहां से क्या है, इफेक्टिव है। जब ये इसके साथ कांटेक्ट करेगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बोले सर एक कांटेक्ट सरफेस आएगा जो मैं कहता हूं कि n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, लेकिन मेरा बच्चा अगर मैं यही चीज यहां पर करूं, सपोज दैट मेरे पास क्या है, देखते जाओ, यही चीज मैं आप लोगों को यहां पर भी दिखाता हूं। यहां पे क्या करता है एग्जामिनर, आप लोगों से थोड़ा सा खेला खेलेगा, और वो खेला खेलने की बात दैट मींस इस तरीके से है, वो क्या करेगा, आपको क्वेश्चन में दे देगा, वो क्या करेगा, आपको क्वेश्चन में दे देगा। वो क्या कहेगा कि सर ये आपका क्या है, ड्राइवर है, ये मेरा क्या है, बोला सर ये मेरा ड्रिवन है, और यहां पर मैंने क्या बनाई, बोला सर यहां पर मैंने एक प्लेट है, दिस इज माय फ्रिक्शन प्लेट, this is my friction plate, and this friction plate is effective from both sides। इधर भी इसमें फ्रिक्शन है, इधर भी इसमें फ्रिक्शन है। तो ये जो प्लेट है, that means friction plate is effective from both sides, effective from बोथ साइड। दैट मींस ये क्या है कि बोले सर दोनों साइड से इफेक्टिव है, दोनों साइड से इफेक्टिव है। दोनों साइड से इफेक्टिव मतलब सपोज दैट ये प्लेट है, तो इधर भी आप लोगों के क्या है, फ्रिक्शनल सरफेस है, इधर भी आपका फ्रिक्शनल सरफेस है। जब फ्रिक्शनल सरफेस अगर मेरे पास होगा तो क्या करेगा, ये दोनों के बीच में होगा, तो मैं कह दूंगा बेटा क्या, तो मैं कह दूंगा बेटा क्या, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट आपके कितने आएंगे, एक नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट, दूसरा नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहां पर आप लोगों का जब इफेक्टिव होगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, बोला सर इट इज n इज इक्वल्स टू 2। तो ये भी क्या है, बोला सर ऑलवेज n इज इक्वल्स टू 2। आपने बोला कि n हमेशा क्या होता है, 2 आता है। तो अगर प्लेट आपकी इफेक्टिव दोनों साइड से है तो n इज इक्वल्स टू 2 आएगा, और वो कहता है कि सर इफेक्टिव सिंगल साइड से है तो बेटा n इज इक्वल्स टू क्या आएगा, बोला सर 1 आएगा। तो दैट मींस n इज पॉसिबल ओनली, and 1 is possible only when the plate is effective in single side। अगर वो सिंगल साइड में इफेक्टिव है तो ही बेटा इज इक्वल्स टू 1 हो सकता है, अदरवाइज n नहीं होगा। क्लियर है, तो कहेगी सर n 1 हो सकता है, तो आप कह सकते हैं कि सर n इज इक्वल्स टू 1 हो सकता है, लेकिन कब, जब मेरी अगर जो प्लेट है वो सिंगल साइड इफेक्टिव है। और बोले सर अगर दोनों साइड इफेक्टिव है तो n इज इक्वल्स टू क्या होगा, हमेशा इवन होगा। क्लियर है। अब कई बार बात होती है सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि 1 है या हम 1 n इज इक्वल्स टू, अगर मुझे सिंगल प्लेट का कोई न्यूमेरिकल दे रखा है तो बोले सर मैं कब यूज करूंगा कि n इक्वल्स टू 1 और n इक्वल्स टू 2। तो बेटा अगर वो दैट मींस n इक्वल्स टू 2 आपको कब यूज करना है, सिंगल प्लेट के अंदर। अगर वो देता है
कि सर द प्लेट इज इफेक्टिव फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड्स इफेक्टिव है तो आप n=2 यूज करिए, अदरवाइज अगर वो नहीं देता है तो ऑब्वियसली बात आप मान के चलेंगे कि सिंगल साइड से ही इफेक्टिव है। गॉट इट मेरे बच्चे? गॉट इट मेरे बच्चे? बोला सर यस। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि सर हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग सरफेसेस है वो क्या है। गॉट इट मेरे बच्चे? गॉट इट? बोला सर हाँ। अब मैं आज के लिए इतना ही रखूंगा, लेकिन यहां पर मैं आप लोगों के पास थोड़ा सा एक डाउट मैं आप लोगों को देकर जाता हूं। अब थोड़ा सा इसके बारे में सोचिएगा, जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करना है वो क्या मुझे बताइएगा कि सर हमारे पास क्या है, दैट मींस देयर इज अ पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ मल्टी प्लेट क्लच और जो है पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ सिंगल प्लेट क्लच। तो इन दोनों में से किसकी पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, ये आप लोगों के लिए डाउट है, ये आप लोगों के लिए डाउट है, और यही डाउट आपका एक नेक्स्ट वीडियो बनने वाला है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं इसी पर बनाऊंगा कि सर किसकी पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है और क्यों ज्यादा होती है। क्लियर है? यहां पर बहुत सारे लोग समझते हैं कि सर इसकी ज्यादा होती है, इसकी कम होती है, ये होता है, वो होता है, वो सारी चीज हम लोग एक बार देख लेंगे। क्लियर? आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।